इसमें दो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इशू लगे हैं, सबसे बड़े इशू कहूँगा। वर्किंग मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी करी। अच्छा। वो जैसे प्राइस थे इसके वो उसी हीटिंग की वजह से मेरा ना एक शूज़ खराब हो चुका है। अच्छा। लोग पूछते हैं हाँ हाँ ये कौन सी बाइक है भाई, यज़दी। हाँ। तो वो देखते हैं, कह रहे यार यज़दी तो बंद हो चुकी थी, ये कहाँ से आ गई। हम्म। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं यज़दी एडवेंचर का। भाई बाइक जो है ना वो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा बल्की है। कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है हिमालयन। यज़दी का इस बाइक को उतारने का जो मेन मोटिव था वो है हिमालयन को कॉम्पीट करना, और ऐसा हुआ भी। यज़दी एडवेंचर ने हिमालयन बाइक को काफ़ी अच्छे से कॉम्पीट किया। डायरेक्ट राइवल जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, हिमालयन से है। सो आज इस बाइक का लेने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू कि क्या इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है, कौन सा वेरिएंट है, कि अगर मैं बात करूँ तो क्या इसमें आपको सर्विस कॉस्ट मिलने वाली है, और अगर बात करें राइडिंग की तो राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ओनर का, उन सभी चीज़ों की बातें डेफिनेटली इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो आज हमारे साथ हैं अज़हर भाई। सो अज़हर भाई कैसे हो? आई एम गुड। सो अज़हर भाई, आपका यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। थैंक सो यू। अज़हर भाई बताओ इसके बारे में कुछ। तो मतलब कैसे प्लान बना अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन की? सो या राइट कॉम्पिटिशन में आपको, जैसा कि मैंने बताया भाई, मेन राइवल जो है वो है हिमालयन। राइट उसके अलावा आपको उसका भी ऑप्शन मिल जाता है KTM का एग्जैक्टली एडवेंचर। राइट। सो उन बाइक्स के कंपैरिजन में आपने यही बाइक क्यों कंसीडर करी? अगर मैं बात करूं हिमालयन की, तो आप यूट्यूब पर अगर जाके देखेंगे ना, तो उसमें हिमालयन की बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ना कुछ मतलब एक जो इसका हिमालयन का एक्सपीरियंस था वो मुझे मतलब एक डिमोटिवेट कर दिया उसने। सो मतलब जैसे आपने कहा कि भाई मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, राइट। सो आपने वो चीज़ पर्सनली शोरूम में जाके राइड करी, ऐसा भी कुछ फील किया कि मतलब हाँ हाँ राइट ऐसा इशू है जो राइट आपने राइट। यूट्यूब पे देखा? उसमें मतलब हिमालयन में जैसे लोगों ने बताया कि पावर कम है, ठीक है। और आप अगर मतलब एक हैवी मतलब बहुत ज़्यादा है वो आई थिंक इससे ज़्यादा हैवी है नहीं, आई थिंक यज़दी से। अगर मैं वेट की बात करूँ, राइट। सो आई थिंक वेट तो दोनों बाइक्स का ऑलमोस्ट सेम ही है, नहीं, ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं। 180 है, उसका 200 प्लस उसका है। 200 है। राइट। ओके ओके तो ओके। अगर उस पर आप लगेज और पैनियर्स वो सब चीज़ें ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। हम्म। तो और उसमें पावर थोड़ी कम है, इसमें पावर और ज़्यादा है। हाँ, अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ, राइट सो हिमालयन में पावर जो है वो कम है राइट कंपेयर टू एडवेंचर, राइट बट टॉर्क उसमें आपको ज़्यादा मिल जाता राइट है ना? राइट। सो बट कुछ ऐसा नहीं था कि यार टॉर्क उसमें ज़्यादा मिल रहा है, चलो पावर तो कोई बात नहीं, बट टॉर्क की टॉर्क। मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग इतनी नहीं करनी थी। अच्छा, ऑफ रोडिंग का आपका मेन राइट। मोटिव नहीं है, ठीक मुझे है। सिर्फ टूरिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ करी है। ठीक है। बट और KTM अगर मैं 250 एडवेंचर की बात करूं, तो हाँ। उसमें क्या था कि एक तो प्लास्टिक के पार्ट्स ज़्यादा थे उसमें, और उस एक्चुअली वो गिरने पे टूटने का भी ज़्यादा वो रहता है खतरा। हम्म। तो उसके अलावा उसमें राइडिंग मोड्स नहीं थे जो इसमें राइडिंग मोड्स हैं। हम्म। और इसके अलावा और भी चीज़ें थी मतलब, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा लगी और उसमें कम, तो इसलिए मैंने, और इसका सीसी भी ज़्यादा है, कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 350। 350 सीसी है, राइट। 350 सीसी है। तो उस वो थी 250, इस वजह से मैंने इसको चूज़ बट किया। आई थिंक उसमें आपका 400 का भी ऑप्शन आता है। 390 राइट। 390 बट का। वो आपकी प्राइस में जो है वो बिल्कुल क्रॉस हाँ, कर जाएगी प्राइस में आपकी तो लिमिट। डेफिनेटली उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता राइट है। राइट। अजहर भाई, इसका कौन सा वेरिएंट है? टॉप एंड वेरिएंट है ये कौन सा? टॉप वेरिएंट है। टॉप राइट एंड वेरिएंट है। राइट। दो ही कलर हैं इसमें, एक सिल्वर है और एक ही है। प्राइस की बात करूँ अगर मैं ऑन रोड प्राइसिंग की, तो कितने की पड़ी? ऑन रोड प्राइस इसके 2.5 लाख थी। इसमें मैंने जो फाइनेंस कराई थी उसमें 1 लाख डाउन पेमेंट किया था, और बाकी 1.5 लाख जो है वो इंस्टॉलमेंट पे। सो आपकी इंस्टॉलमेंट कितने ईयर्स की, आपने कितने ईयर्स के लिए कन्वर्ट करी? 4 ईयर्स के अप्रॉक्स है, और 5000 के आसपास की मेरी पर मंथ जो आती EMI। है। राइट सो ऑन रोड प्राइस 2.5 है जो आप बता रहे हो, ये आप कैश बता रहे हो, कैश प्राइस है ना? राइट। बट अगर फाइनेंस में जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा पड़ेगा। ऑब्वियसली। सो ऐसा एग्जैक्टली। कुछ इशू नहीं लगा कि यार न्यू बाइक आई है, सो अभी किसी ने ऐसा लिया भी नहीं है, सो ऐसा नहीं। इशू नहीं लगा कि यार परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना मिले बाइक में अगर कुछ इशू हो जाए, क्योंकि 2.5 लाख जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, राइट है ना? सो राइट। ऐसा इशू नहीं लगा कि यार हिमालयन काफ़ी टाइम से मार्केट में है, काफ़ी सारे मतलब उसकी जो प्रॉज हैं कौन से वो हमें मोस्टली पता ही है। सो ऐसा कुछ इशू नहीं लगा कि यार मैं बाइक ले तो रहा हूँ बट बाद में ऐसा कुछ इशू ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ आई थिंक इशू नहीं था, क्योंकि जब ये मतलब स्टार्टिंग में जब आई थी, हम्म। स्टार्ट हुई थी, तो इसने जो अपना जो मॉडल निकाले थे वो भी काफ़ी फेमस मॉडल हैं, और उनमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, वो लोग आज तक रखे हुए हैं। अच्छा। तो हाँ, ये तो है कि मतलब पुराने जो मॉडल्स हैं वो लोगों के एग्जैक्टली पास अभी भी है। राइट।
लोगों So- के पास अब भी हैं और उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो हम्म। वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप चलाएंगे तो उनका अलग एक्सपीरियंस है। तो आपने एक फेथ वाइज ये बाइक आपने कंसीडर करी। राइट। सो यजदी की अगर मैं बात करूं तो आपने एडवेंचर ही क्यों ली? यजदी में मतलब और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे आपका रोड स्टर आ जाता है, मेरे को ना बड़ी बाइक लेनी थी। बड़ी बाइक, हैवी बाइक बड़ी है, बाइक। एक इंप्रेशन जमाना था। एग्जैक्टली। सो इंप्रेशन जमा, इम्प्रेशन बहुत 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 जमा। अच्छे से। सो कैसा इंप्रेशन बताओ, कुछ शेयर करो उस चीज़ के। मतलब लोग पलट के देखते हैं। पलट के देखते हैं Right. तो कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि भाई लोगों ने मतलब आप जा रहे हो, लोगों ने रोक लिया हो आपको? हाँ हाँ, मेरे साथ कई बार हो चुका है। अच्छा। लोग पूछते हैं हाँ, हाँ। ये कौन सी बाइक है भाई, यजदी? हाँ। तो वो देखते हैं, कह रहे यार यजदी तो बंद हो चुकी थी, ये कहाँ से आ गई? तो ये कह दे, आप कह देते ना कि यार ये चीज़ मैंने दोबारा ना इंपोर्ट कराई है। ऐसा कुछ है ना? हाँ, कुछ मतलब वही है कि अगर आप मतलब वो देखते हैं पहले, तो देखने के बाद कि कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो चारों कुछ ज़्यादा तरफ से- बड़ी नहीं है, कुछ ज़्यादा हैवी हाँ, नहीं है। कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। अच्छा, अच्छा। बड़ी बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले तो छोटी छोटी सी आती थी उनकी। जो लुक वाइज है ना, हाँ, मॉडर्न स्टाइलिंग दे दी है एग्जैक्टली। और भाई एडवेंचर के हिसाब से ये डिजाइन की है, हाँ, सो राइट। वो चीज़ एडवेंचर है। के लिए बनाई है, तो थोड़ा इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा और वो सब चीज़ों के लिए थोड़ा ऊंची भी है, इसी वजह से। सो इसमें स्पोक्स व्हील्स का ही ऑप्शन आता है, फिर अलॉय व्हील्स भी है? नहीं, सिर्फ स्पोक्स है। स्पोक्स हैं। अगर आप एडवेंचर में जा रहे हो ना तो स्पोक्स व्हील्स ही आप कह Exactly. सकते हो सक्सेसफुल है, राइट। क्योंकि अगर एलॉय होंगे तो उनका ब्रेकेज के चांस बढ़ जाते हाँ, हैं राइट राइट, और थोड़ा वॉबलिंग का भी इशू रहता है देखा। एग्जैक्टली सो कुछ राइडिंग वाइज कुछ लगता है इशू यार, भारी भरकम बाइक है, वेट वाइज है, तो एग्जैक्टली। हैंडलिंग में थोड़ा इशू आता है, कुछ लगता है ऐसा? हाँ, इसमें एक्चुअल मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली इससे पहले स्कूटी चलाई थी, अच्छा। तो स्कूटी से डायरेक्ट इस पे स्विच किया, स्कूटी से तो डायरेक्ट, वो भी इतनी भारी भरकम वो भी बाइक? इतनी भारी पे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हाँ, हाँ, और प्रॉब्लम के साथ साथ मतलब मेरा माइंड भी मतलब चेंज होने लगा था बीच बीच में, कि यार बस अब बहुत हो गया, हाँ, मुझसे नहीं संभल रही है। अच्छा। अब इसे- वेट वाइज रेट नहीं नहीं, वेट वाइज, एग्जैक्टली, वेट वाइज। वेट वाइज तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अब मतलब इसे सेल कर दूँ? हाँ? सेल कर देता हूँ इसे। कोई मतलब शौक तो पूरा हो गया, अब हाँ, इसे सेल कर कोई देते हैं, छोटी बाइक देखता हूँ। छोटी बाइक देखते हैं। बट कहीं ना कहीं फिर वो संभलने लगी अपना, जैसा जैसा टाइम पास हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस भी मिल गया। टाइम पास मतलब कितना टाइम हो गया लिए हुए? लिए हुए अप्रॉक्स 1 ईयर। 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। राइट। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आएगा अगर आप कोई अभी बाइक तक- करने का प्लान कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, अभी तक संभाले हुए हूँ मैं। संभाले हुए हैं, हाँ, तो वो तो है। सो कुछ शेयर करो, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है भाई, चलने में कैसी राइडिंग है? एक्सपीरियंस इसका ओवरऑल बहुत अच्छा है। बहुत मतलब अच्छा है। आप जब चलाएंगे इसको तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। हम्म। और उसके साथ साथ हाँ, मतलब इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपको वेट कितना भी आप इस पे लेके चलेंगे, कितना भी कैरी कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको कहीं हाइट पे या कहीं पे भी जाना है, हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं 2-3 जगह जा चुका हूँ, तो उसमें मुझे बहुत मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है ऐसे चलाने पे। अच्छा। सो एक चीज़ शेयर करो यार अजहर भाई, कि हिमालयन है, मतलब लोगों को ना काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार एडवेंचर और हिमालयन, क्योंकि लुक वाइज ना बाइक आपको ऑलमोस्ट सेम ही है, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। सो इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन है कि यार एडवेंचर कंसीडर करें या फिर हिमालयन। सो कुछ शेयर करोगे, क्योंकि आपने बाइक ली है तो आपने एक जो कहते हैं ना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग राइट। वो चीज़ें की हैं, तो कुछ शेयर करो कि यार हिमालयन क्यों नहीं ली आपने? हिमालयन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसका जो इंजन है हाँ, हाँ, वो ऑयल कूल्ड है। ऑयल कूल्ड है, राइट। ठीक है, दूसरा, उसमें राइडिंग मोड्स नहीं है। ठीक है। अगर मैं सपोज ऑफ रोडिंग का भी अगर मज़ा लेना चाहूँ, तो इसमें जो है वो 3 ऑप्शंस हैं राइडिंग मोड्स। हाँ, एक 3 रोड राइडिंग मोड है, मोड्स आते हैं इसमें। हाँ, रोड मोड, ऑफ रोड मोड और रेन मोड। इन तीनों मोड्स पे अलग अलग एक्सपीरियंस रहेगा आपके चलाने का, जो कि हिमालयन में नहीं है। हिमालयन में नहीं है। तो और इसका जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है। लिक्विड कूल्ड इंजन है डेफिनेटली। राइट। तो वो चीज़ ना मुझे काफ़ी मतलब ओवरऑल, अगर आप वैसे भी देखेंगे लॉन्ग राइड पर अगर निकलना चाहेंगे आप, हाँ, हाँ, तो ये चीज़ ना काफ़ी बेनिफिट उसके लिए रहती है, और लॉन्ग राइड के लिए खास लिक्विड कूल्ड इंजन जो है वो काफ़ी। हाँ, कूलिंग के लिए एक अलग से एडिशनल Exactly. आपको डिवाइस मिल जाती है। राइट। सो अगर हिमालयन है, मतलब राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूँ, सो राइडिंग पोस्चर इसका ज़्यादा अच्छा लगा या फिर हिमालयन का? क्योंकि डेफिनेटली राइड तो की होगी आपने हिमालयन। राइट। राइडिंग पोर्शन तो दोनों का आई थिंक सेम ही है। सेम है। हाँ, राइट। उसमें हाँ। कोई वो नहीं है इशू, ना उसमें ना इसमें। राइडिंग पोस्चर वाइज तो सेम है, बट Right. आपने जो कंसीडर करी वो करी, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे Right. आपके राइडिंग मोड्स हो गए हैं ना। राइट। और कुछ राइडिंग कैसा रहा, मतलब? राइडिंग भी ठीक ठाक रहा। उसका मैंने चला के देखी, टेस्ट राइड लिया था,
हिमालयन का। तो मतलब आप तो जानते ही हैं, जब किसी भी शोरूम से टेस्ट राइड के लिए बाइक लेते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग रूट के हाँ, लिए नहीं उसमें मिलती, ज़्यादा अपना चीज़ें तो उसमें ज़्यादा चीज़ कवर नहीं हो पाती नहीं है, हो वो पाती सही कभी। से समझ भी नहीं पाते आप लोग। हम्म। तो बस वही था, और इतना कुछ ज़्यादा उसमें नहीं, मतलब जो टेस्ट राइड में भी उसमें हाँ, और इसमें काफ़ी डिफरेंस था। काफ़ी डिफरेंस है। राइट। सो कैसा डिफरेंस लगा मतलब आपको? पिकअप का, पिकअप का, ठीक है। पावर का, हम्म। और मैंने उसमें एक तो इनकी वेट वाइज देखा मैंने, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो 5'6" है, वहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिला, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इससे, हाँ, हिमालयन की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हाँ, तो मतलब इतनी हाइट के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली इसके और थोड़ा सा हाँ, वे सस्पेंशन वाइज भी थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि सस्पेंशन इसके काफ़ी सॉफ्ट है। सस्पेंशन से सॉफ्ट है। राइट। सो अगर बात करें इसकी राइडिंग की, सो वन स्ट्रेच में आप कितनी ले गए हुए इसे? वन स्ट्रेच में मैंने अप्रॉक्स चलाई थी 220 के आसपास। 220 के आसपास। राइट। सो 220 के आसपास आपने चलाई, तो कुछ इंजन में वाइब्रेशन, नॉइस या फिर हीटिंग? नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना लंबा चलाने का मतलब तो आप समझ ही रही है। हाँ, इतना लंबा अगर आप चला रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट बाइक के जितने भी आप कह सकते हो ना फ्लॉज हो गए, एग्जैक्टली। वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं इतने, Exactly. अगर आप लेके जा रहे हो। राइट। सो हीटिंग का इशू लगा, मतलब इतना इंजन नहीं, हैवी है? नहीं। हाँ, So, मुझे heating- अगर वैसे अगर बात करूँ मैं, सपोज आप अगर लॉन्ग रूट पे अगर निकले हुए हैं, तो लॉन्ग रूट के हिसाब से आप समझ लिए कि आपको हीटिंग इशू का कोई वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, कोई इशू नहीं दिखेगा आपको इसमें। ठीक बट है। अगर आप सिटी में अगर चला रहे हैं तो तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है तो ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। मतलब जो बैंड पाइप है? राइट। यहाँ से इसकी हीट सीधा आपके राइट लेग पे अच्छा अच्छा। लगती है, तो उससे ना आपका मतलब अगर शूज़ भी पहने हुए हैं तो शूज़ समझ लीजिए आप कुछ टाइम के बाद ना वो ख़राब ही हो जाएगा। हाँ, वो चीज़ तो है डेफिनेटली यार, इंजन बड़ा है, पावर और टॉर्क भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है। राइट। तो ये चीज़ें ना रहती हैं, मतलब ये चीज़ आप बता रहे हो सिटी में, मतलब हाईवे पे तो ऐसा इशू आता ही नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हाईवे पे कोई इशू नहीं कोई रहता इशू है, नहीं आता। तो हाईवे पे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कुछ। बट अगर सिटी में अगर आप चला रहे हैं तो सिटी में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करेगा। सो टॉप स्पीड कितने तक गई, मतलब कितने तक आपने? टॉप स्पीड गए? अप्रॉक्स मैंने चलाया है इसको 145 के आसपास। 145 के आसपास। राइट। उसकी बात करूं वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन 120 तक तो बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं थी, स्मूथ चलती है बिल्कुल। स्मूथली काफ़ी। ठीक है। और 100 की स्पीड तो मतलब नॉर्मली आप एकदम कुछ ही हाँ। उसमें हाँ पकड़ लेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगता आपको। नॉर्मल स्पीड एक तरह से मतलब लगेगी आपको जैसे बहुत नॉर्मली चल रही है 100 पे। और 120 पे आपको जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चलेगी है। 120 से ऊपर जितनी आप बढ़ाएंगे तो उसमें वाइब्रेशन हल्का सा वाइब्रेशन आने आपको लग फील जाता होगा। है। उसके अलावा बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा होता है कि एक स्पीड पे ना इंजन जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है अपनी। एग्जैक्टली। सो अगर आप उस पर कम भी रखोगे तो उसमें वाइब्रेशन फील होगा, ज़्यादा रखोगे तो वाइब्रेशन फील होगा। बट अजहर भाई, इसमें कुछ सस्पेंशन का इशू लगता है? नो। फ्रंट के सस्पेंशन में, रियर के सस्पेंशन में ऐसा लगता है इशू? नहीं, यार मुझे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नहीं, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, और इवन रियर सस्पेंशन को इन्होंने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया है, तो उसका अगर आप वो देखेंगे उसकी फिटेड जो पोजीशन है वो बड़ा यूनिक तरीके से इन्होंने उसको एडजस्ट किया है। हाँ, आप देखोगे जो सस्पेंशन है ना वो नीचे यहाँ पे अटैच है। राइट। सो ये चीज़ कुछ डिफरेंट सी है इसमें ना, ये चीज़ मैंने भी अभी नोटिस की, मैंने उससे पहले देखा नहीं। सो सस्पेंशन भी काफ़ी हैवी है। सो सस्पेंशन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ डेफिनेटली स्टिफनेस तो देता होगा, ऐसा लगता है? हाँ, स्टिफनेस है, स्टिफनेस रिजिडिटी टाइप का फील होता है, कुछ हैवीनेस टाइप का कुछ? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि हिमालयन जो है ना वो बम्प करती है जब आप ऑफ रोडिंग करोगे ना, सो उसमें बम्प जैसा फील होता है। राइट। सो इसमें कुछ ऐसा होता है कि इसमें नहीं, ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो पीछे से बम्प आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें नहीं। है। सस्पेंशन में ब्रेकिंग सिस्टम का कुछ बताओ, ब्रेक कैसे वर्क करते हैं, मतलब ब्रेक, इसकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत बहुत औसम है। हाँ, ठीक है, आप 100 की स्पीड पे भी अगर आप ब्रेक लेंगे तो इजीली आपको बहुत ही स्मूथली आपको, ठीक है, बाइक रोक सकते हैं इजीली। कोई नथिंग, कुछ आप जैसे हैंडल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है कि कभी लेफ्ट या राइट को मूव कर जाती है बाइक, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। काफ़ी इजीली एकदम स्मूथली रुकती है। स्मूथली। सो एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं अजहर भाई। एग्जैक्टली। सो एग्जॉस्ट साउंड में कैसा फील आता है वो सुनते हैं एक बार।
सो एग्जॉस्ट साउंड की अगर मैं बात करूँ, एग्जॉस्ट साउंड की अगर मैं बात करूँ, सो एग्जॉस्ट साउंड में ऐसा कुछ लगता नहीं है कि साउंड फट रहा है ना? राइट। सो बेस तो अच्छा है वैसे एग्जॉस्ट साउंड में ना। हाँ, बेस अच्छा है इसका। यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्रंट में 21 इंचेस और रियर साइड में आपको आई थिंक मिलता है 17 से 18 इंचेस, 17 इंचेस का अलॉय व्हील है। व्हील इसमें स्पोक्स व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स नहीं, स्पोक्स व्हील्स। सो अगर बात करें हिमालयन की, देखो हिमालयन में क्या है कि हिमालयन में आपको ना एलईडी सेटअप नहीं मिलता, उसमें आपको मिलता है हैलोजन। तो यहाँ पे आपको ना एलईडी सेटअप मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको डीआरएस भी हैं। एक बार अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो एक बार ऑन कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पे विजिबल डीआरएस मिल जाते हैं और जो सेटअप है, हेडलैम्प सेक्शन है, वो पूरा आपको एलईडी मिलेगा। हिमालयन में आपको हैलोजन मिलता है। रियर साइड में अगर बात करूँ टेल लैंप की, तो टेल लैंप जो है वो का ना काफ़ी कॉम्पैक्ट है, राउंड शेप का, काफ़ी प्रीमियम लुक इस बाइक को प्रोवाइड करता है। और साइड इंडिकेटर्स भी है ना जो वो एलईडी इस बाइक में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सो एक बार विजिबिलिटी जो है ना साइड इंडिकेटर्स की, डे में ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, सो साइड इंडिकेटर्स की जो विजिबिलिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। सो ये चीज़ ना मुझे हिमालयन के कंपेयर में काफ़ी बेस्ट लगी इस बाइक में। बाकी अगर बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको ना एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है। सो थोड़ा फीचर्स का बताओ। हाँ, थोड़ा मीटर कंसोल के फीचर्स बताओ। राइट, ये इसका ये एवरेज दिखा रहा है ठीक है, किलोमीटर पर आवर पर लीटर में। एंड इसके अलावा राइट, ये फ्यूल में जो जितना फ्यूल है इसमें एक रेंज दिखा रहा है, फ्यूल रेंज दिखा रहा है, वो कितने फ्यूल तक की रेंज। किलोमीटर तक कवर कर सकती है। ठीक है। एंड इसके अलावा ये ब्राइटनेस है इसकी, ये आप इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हो ना। राइट। ठीक है। सो यहाँ से ना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो इल्यूमिनेशन की। राइट। बाकी आपको यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का भी सिंबल मिल जाता है। ट्रिपल नेविगेशन भी आई थिंक इसमें, राइट, ट्रिपल नेविगेशन भी है। राइट। एंड ठीक है। सो ट्रिपल नेविगेशन ठीक वर्क करता है कि कुछ लगता है इशू ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। बाकी अगर बात करें अजहर भाई इसकी सर्विस की, सर्विस की तो सर्विस कितनी हो चुकी है? इसकी सेकंड सर्विस मैंने डन करवाई है। सेकंड सर्विस। सो राइट, अभी कितनी चला दी? नो सॉरी, थर्ड सर्विस कर डन करवाई है मैंने जस्ट रिसेंटली अभी। सो अभी कितनी चल गई? ये 8000 के अप्रॉक्स। 8000 के अप्रॉक्स। राइट, 8.5। 8.5। राइट। सो थर्ड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्री सर्विसेज कितनी है इसमें? 4 फ्री सर्विसेज हैं। सो अभी तो फ्री सर्विस में खेल चल रहा है ना? नहीं, मैंने फर्स्ट सर्विस फ्री करवाई थी, बाकी उसके साथ बाद सारी पेड है। पेड है? पेड है। मतलब सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो क्या कॉस्ट रही सर्विस की? अगर रिसेंटली जो आपने कराई है अभी? रिसेंटली मेरी जो सर्विस हुई है थर्ड सर्विस, तो उसमें थोड़ा सा मुझे इसमें अप्रॉक्स 4000 के आसपास लगा है। 4000 के आसपास। राइट, उसमें ये काफ़ी कुछ कवर किया है उन्होंने। और मतलब फिल्टर तो सारे ही चेंज किए हैं। और या और आपका एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल हो गया, इंजन ऑयल और कूलेंट भी चेंज करते हैं? कूलेंट हाँ, कम अगर होता है तो उसको टॉप अप रिफिल करते हैं। टॉप अप करते हैं। हाँ। ठीक है। कुछ ऐसा इशू है सेंसर वाइज या फिर एग्जैक्टली राइडिंग वाइज कोई? ऐसा होता है कि इसमें ना एक साइड स्टैंड में एक सेंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें सपोज अगर जैसे साइड स्टैंड दिया हुआ है, अभी मैंने लगा रखा है, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, हाँ, तो उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो एक मतलब लिमिट पे आकर रुक जाएगी, उसके बाद उससे ऊपर नहीं जाएगी। साइड स्टैंड की वजह से? साइड स्टैंड की वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। अब मैंने इसकी स्पीड मैं बढ़ाऊंगा तो बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। सो ये कुछ साइड स्टैंड का इशू है या फिर कैसे? ये सेंसर की वजह से नहीं, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी फीचर आता है। एग्जैक्टली वही है। ठीक है। तो वो स्पीड मतलब अगर आप अभी नॉर्मल न्यूट्रल में थी, न्यूट्रल में इस तरह से कर रही है, और जैसे ही मैं गियर पे लूंगा इसको, साइड स्टैंड लगे हुए, तो फौरन इंजन कट ऑफ कर जाएगा। सो वो तो फीचर है। अगर मैं बात करूँ तो वो तो फीचर है, वो तो मुझे कोई इशू नहीं लगा उस चीज़। हाँ, नहीं वो वही मैं फीचर ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा। राइट, तो इसमें अगर गियर में डालने पे ये इंजन कट ऑफ कर जाता है, और न्यूट्रल है तो वो एक रेस जो है, अच्छा, वो रेस ज़्यादा नहीं जाती, एक लिमिट तक रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, वो चीज़ तो में ये एक बेनिफिट है ये। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है। कि अगर कोई बच्चा या कुछ भी आके गियर डाल दे, या सपोज कभी होते हैं ऐसा इंसिडेंट, हाँ, तो उसके लिए तो काफ़ी ये बेनिफिट है ये। ठीक है। तो पेड सर्विस जो है वो 4000 के अप्रॉक्स है ना? या 4000 के सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस आपकी बहुत कम में जाएगी, अप्रॉक्स आधे में चली जाएगी इसके, मतलब 2000 के अप्रॉक्स। तो कुछ सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करो कि ऐसा तो नहीं है कि यजदी वालों ने बोला कि भाई आओ और जाओ, ऐसा कुछ इशू तो नहीं हुआ? सर्विस कैसे रही मतलब?
मतलब एक होता है ना कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो सर्विस से, हाँ हाँ वही चीज़ तो वही वो चीज़। इशू मुझे लगा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो जावा के सर्विस सेंटर के बंदे हैं वही इसको भी सर्विस करते हैं। ठीक है। तो ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब यजदी के लिए सिर्फ हायर नहीं करे गए हैं, तो वो वही लोग जो जावा की सर्विस कर रहे हैं वही लोग यजदी की भी कर रहे हैं। सो कुछ सर्विस वाइज इशू है, जैसे आपने प्रॉब्लम बताई, हाँ, वो मेरे प्रॉब्लम साथ रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, मेरे ऐसा साथ कुछ? 2-3 बार हुआ है ऐसा, तो मैंने कंप्लेन भी करी थी। ठीक है। तो उसके बाद वो बाइक मेरी दोबारा उन्होंने बुलाई सर्विस सेंटर में, और उसके बाद वो इशू इन्होंने सॉल्व किया था। तो क्या इशू आया था वैसे, कुछ बताओगे? इशू ये था कि मतलब गाड़ी मैंने सर्विस करवा ली थी, सर्विस है। करवाने के बाद मैं लेके गया, देन चलाई मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई। राइट। तो फिर वो सेंसर का कुछ प्रॉब्लम था और कुछ वायरिंग का भी कुछ इशू बताया उन्होंने। तो फिर मैं उसको दोबारा सर्विस सेंटर पे जैसे उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैं गया लेके, उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। या कम्प्लीटली। तो वो चीज़ मुझे कहीं कहीं ना लगी है कि सर्विस जो है, सर्विस के मामले में थोड़ा सा या मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए ना। एग्जैक्टली। बाइक वाइज कुछ चाहते हो इम्प्रूवमेंट की, यार ये चीज़ें अगर अपग्रेडेड वर्जन आए सो ये चीज़ें मुझे ना मिले? इसमें दो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इशू लगे हैं, वो सबसे बड़े इशू कहूँगा मैं। एक तो क्लच का बहुत ज़्यादा ठीक है। हार्ड है। अगर आप क्लच का तो मैंने भी सुना है इसका, राइट। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना, हाँ तो मैंने इस बाइक को राइड किया। सो क्लच इतना हार्ड है कि मतलब आपको ना डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आपको इशू आएगा राइट। क्लच का। तो लॉन्ग राइड पे मतलब मैं कहूँगा लॉन्ग राइड पे तो इतना मुझे इशू नहीं। हाँ लॉन्ग राइड पे नहीं, आपको सिटी वाइज में आपको इशू अगर आएगा, मैं चला ट्रैफिक रहा हूँ में तो आपको इशू मतलब आएगा। वही है, मतलब बैंड बजने वाली है सिटी में तो। ठीक है। और दूसरा इशू है इसके हीटिंग का। हीटिंग का इशू। राइट। हीटिंग की वजह से मेरा ना एक शूज़ खराब हो चुका है अच्छा तो मतलब भारी पड़ेगी थोड़ी बाइक है। हाँ बस कह सकते हैं। सर अगर बात करें इसमें एसेसरीज की, तो आपने क्या क्या एसेसरीज इसमें इंस्टॉल कराई है, राइट। और एसेसरीज का क्या प्राइस रहा? एसेसरीज में मैंने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया। एसेसरीज में मैंने इसमें एक तो ये स्टैंड लगवाया था इसका, ये जेरी कैन के लिए ना? जेरी कैन के लिए। ठीक है। तो ये क्रश गार्ड के लिए या इसे सेफ्टी के लिए ही मतलब मुझे मतलब दोनों चीज़ें इसमें कवर हो गई एग्जैक्टली। हाँ आपका लेग गार्ड भी कवर हो गया और आपका जेरी कैन का भी हाँ, वो दोनों चीज़ें कवर हो गई। तो उसमें, और ये मैंने थोड़ा सा अलग से लगवाया था। तो इसका मतलब ऐसा था कि बाइक अच्छा ये चीज़ स्लाइडर जो है वो अलग से? राइट, ये अलग से लगा हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, ये पार्ट अलग है। ठीक है ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं ऑफ रोडिंग एक बार गया था करने के लिए, तो वहाँ ऑफ रोडिंग करते हुए बाइक गिरी। देन गिरने की वजह से जो ये पार्ट है, ये ब्रेक और ये तो खैर मूव होके फोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो ब्रेक जो है वो थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं, तो वो फोल्ड नहीं होते। ठीक है। जिसकी वजह से ना वो गिरने पे ये ब्रेक अंदर की तरफ डैमेज मतलब मुड़ गया अंदर की तरफ ना? अंदर की तरफ मुड़ गया था। तो और सेम प्रॉब्लम गियर के साथ भी आई मेरे। गियर के साथ भी है? राइट। तो इस वजह से मुझे ये लगवाना पड़ा थोड़ा। अब ये हैवी मेटल का है पूरा हुई, तो इससे ना ब्रेक और दोनों गियर लीवर दोनों चीज़ें सेव हो जाती हैं। सो एक चीज़ बताओ सर भाई, जैसे आपने बताया कि क्लच हार्ड है, राइट। सो गियर की स्मूथनिंग वाइज कोई इशू आता है कि गियर अटक रहे हैं? नो, ऐसा कोई इशू नहीं है? नो। गियर में हार्डनेस तो नहीं है? No. ऐसा कुछ फील तो नहीं होता? नो। बहुत ही स्मूथली आप गियर, कितनी मतलब आप जैसे स्पीड में हो, डाउन करना है ना, तो बहुत ही स्मूथली डाउन हो जाते हैं गियर। ठीक है। उसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसे एसेसरीज की बात हो रही थी, एसेसरीज की, Right. सो एसेसरीज में क्या कॉस्टिंग रही, मतलब इंस्टॉल कराई? एसेसरीज की इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स मुझे पड़ी थी 4.5K 4.5 की? या 4,500 के आसपास। ठीक है। एंड ये जो है ये इसका लगा हुआ आता है, ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल है इसमें। मतलब इसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं, बस खाली मुझे उसके लिए राइट और हेडलाइट ग्रिल। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपने अलग से इंस्टॉल कराया है? ये हाँ, मतलब ये और ये पार्ट एक सिंगल ही पार्ट है, ये सिंगल ही पार्ट है। Right. सो पूरा कंप्लीट जो है वो 4.5 के राइट अराउंड। और इसकी रेडिएटर ग्रिल मैंने ये थोड़ा सा इसके लिए लगवाया था, मैंने ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो लगवाया था। और बाकी एक ये लाइट्स इंस्टॉल करवाई थी मैंने, फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स बस। सो फॉग लाइट की क्या कॉस्टिंग रही? फॉग लाइट ये पड़ी थी मुझे अप्रॉक्स 2000 के आसपास की। 2000 के Yeah. आसपास। सो वर्किंग करती है? वर्किंग मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी करी। अच्छा
तो जैसे प्राइस थे इसके वो वो चीज बस ये इतने में इतना मिलेगा। मतलब जितना प्राइस दिया इतना ही चलेगा, हाँ, इतने प्राइस में right. ना। उसके बाद ये बंद हो गई। सो ये चीज़ें ना ज़रूरी हैं, अगर आप देखो हैवी बाइक ले रहे हो ना तो इसमें लेग गार्ड और ये चीज़ें ना ज़रूरी हैं, क्योंकि बाइक जब फॉल होगी ना तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें ना ब्रेक होने के चांस है। बट ये चीज़ आप अगर इंस्टॉल करा लो तो ठीक रहेगा। बाकी ये चीज़ भी ग्रिल का मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट प्राइस, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एग्जैक्ट साथ में लगवाई थी, तो उसमें ना प्राइस में थोड़ा सा मतलब किस लिस्ट चीज़ का उन्होंने, पर्टिकुलर प्राइस हाँ, कितना वो चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे इंस्टॉल हुई थी ये अप्रॉक्स आप मान के चलिए 8000 के आसपास का, ये 8000 पूरा के सब आसपास। कुछ हाँ कवर हो गया था। अब इसका कितना प्राइस था और इसका कितना था, वो सारी चीज़ें अलग अलग उन्होंने मेंशन करी थी उस बिल में, तो वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि यू नो अपना बजट बहुत बड़ा था। हाँ, पैसे ज़्यादा है। तो बस वही था। बाकी बाइक से इतने खुश थे हम्म। कि इसकी एसेसरीज में कितना खर्च हो रहा है कुछ उसका तो ध्यान ही नहीं है ना, जब वो ही कहते हैं ना कितना पैसा लगा दिया तो थोड़ा Right. बहुत में क्या जा रहा है ना, राइट राइट तो वो चीज़ फील भी नहीं होती उस टाइम पे। जब हाँ, नई नई बाइक बिल्कुल, लेते हैं ना तो इन चीज़ों का काफ़ी शौक रहता है। राइट सो इसमें आपने ये भी इंस्टॉल कराए हैं क्या, नकल गार्ड्स? राइट, ये भी इंस्टॉल कराए थे, बट ये जिस दिन ली थी मैंने ये तभी इंस्टॉल हो गए थे, बाकी पार्ट्स जो हैं वो बाद में मिले थे मुझे। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो अज़हर भाई, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू सो मच। इस बाइक से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी हेल्प करने वाली हैं अगर कोई एग्जैक्टली राइट, एडवेंचर को बाय करने का प्लान कर रहा है। एग्जैक्टली। सो वीडियो हो गई है भाई ठीक ठाक लंबी, बाकी करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो इस बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑलराइट।